राजस्थान की राजनीति में फिर एक बार बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और इस बार मामला है तबादलों का। जी हाँ, वो तबादले जो आमतौर पर शिक्षकों की पोस्टिंग और छात्रों के भविष्य से जुड़े होते हैं अब राजनीतिक हथियार बन चुके हैं और निशाने पर है मुख्यमंत्री और उनका शिक्षा विभाग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा, सरकार एक तरफ तो ट्रांसफर बैन का ढोल पीट रही है और दूसरी तरफ उसी बैन की आड़ में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। डोटासरा ने कटाक्ष किया, ऐसा लगता है जैसे मौजूदा शिक्षा मंत्री मान बैठे हैं कि शिक्षा सुधार का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ही है। आइए अब समझते हैं असल विवाद कहां है। 26 मई 2025 को शिक्षा विभाग ने 4224 उप प्राचार्यों का प्रमोशन कर उन्हें प्राचार्य बना दिया, लेकिन केवल 3 दिन बाद यानी 29 मई 2025 को आदेश आया कि इन सभी को यथास्थान पदस्थापित किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह निकला कि जिन स्कूलों में पहले से प्रिंसिपल मौजूद थे वहीं नए प्रिंसिपल भी भेज दिए गए। नतीजा ये हुआ कि एक ही स्कूल में डबल प्रिंसिपल बैठ गए। यह स्थिति न केवल हास्यास्पद है बल्कि शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक जैसा है। प्रमोशन पाने वाले अध्यापकों में से 425 तो ऐसे थे जो पदस्थान से पहले रिटायर हो गए, यानी सरकार ने उन्हें प्रमोशन तो दे दिया लेकिन जिम्मेदारी सौंपने से पहले ही वे सेवा से बाहर हो गए। और सबसे गंभीर बात, बाकी करीब 3800 शिक्षक आज भी पोस्टिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं। सोचिए जरा, शिक्षक पोस्टिंग के इंतजार में है और बच्चे प्रिंसिपल के बिना स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। शिक्षा विभाग बार बार काउंसलिंग की तारीख घोषित करता है और फिर उसे रद्द कर देता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक रिक्त पदों की सूची तक जारी नहीं की गई, यानी शिक्षक ये तक नहीं जानते कि कहां कितनी पोस्ट खाली है। सवाल ये उठता कि आखिर पारदर्शिता कहां है। इस पूरे खेल से नाराज होकर शिक्षक संघ अब खुलकर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि प्रिंसिपल के पद खाली है, योग्य शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं मिल रही, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है। शिक्षक संघ की मांग है कि सरकार तुरंत रिक्त पदों की सूची जारी करे और पारदर्शी तरीके से पदस्थापन प्रक्रिया पूरी करे। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री भी विभागीय मंत्री और आरएसएस के गठजोड़ की मनमानी को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है लेकिन माननीयों को प्राथमिकता पढ़ाई नहीं कमाई है। यह बयान सीधे सत्ता पर चोट है और इससे साफ है कि मामला केवल प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं बल्कि राजनीतिक उठापटक का भी हिस्सा बन गया है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार इन आरोपों का कड़ा जवाब देगी? क्या 25 अगस्त की काउंसलिंग सच में होगी या फिर यह भी पिछली तारीखों की तरह टल जाएगी? और सबसे अहम, क्या शिक्षक और छात्र इस राजनीतिक खींचतान के शिकार बने रहेंगे? आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पर? क्या डोटासरा के आरोप सही लगते हैं या महज राजनीति का नया हथकंडा है? कमेंट में लिखिए और जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ, जहां हम दिखाते हैं समाज और राजनीति से जुड़े असली मुद्दे बिना किसी लाग लपेट के।